Hello everyone, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica Saigal and today I will discuss about logical reasoning which is a part of paper 1 unit 6. लॉजिकल रीजनिंग डिस्कस करने से पहले सबसे पहला जो टॉपिक है जो हमें डिस्कस करना चाहिए दैट इज़ टाइप्स ऑफ डेफिनेशन, जो लॉजिकल रीजनिंग का ही पार्ट है बिकॉज लास्ट 3 ईयर्स से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग से और टाइप्स ऑफ डेफिनेशन से। तो लॉजिकल रीजनिंग पेपर 1 यूनिट 6 का टॉपिक है जो हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे और फर्स्ट क्लास है इसकी आज, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ डेफिनेशंस की। क्लियर? देखिए टाइप्स ऑफ डेफिनेशन, लास्ट 3 ईयर्स से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। डेफिनेशन डिफरेंट काइंड की डेफिनेशंस आपसे पूछी जाती हैं। तो फर्स्ट टाइप की डेफिनेशन है लेक्सिकल डेफिनेशन। लेक्सिकल डेफिनेशन, लेक्सिकल मीन्स जिसमें आप डेफिनेशन देंगे और जो डिक्शनरी मीनिंग को एक्सप्लेन करेगी। डिक्शनरी मीनिंग को एक्सप्लेन करेगी दैट मीन्स ये वर्ड्स जो होंगे ऑलरेडी एग्जिस्ट होंगे। द वे इन विच अ टर्म इज ऑलरेडी यूज्ड विद इन अ लैंग्वेज कम्युनिटी, लैंग्वेज कम्युनिटी में ये वर्ड्स या ये टर्म्स जो होंगी वो ऑलरेडी यूज्ड होंगी। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं शर्ट का, रिवर का, तो ये उसको आप कुछ और नहीं नाम दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि ऑलरेडी वो आपकी लैंग्वेज कम्युनिटी में डिक्शनरी वर्ड में इंक्लूड है उनके कुछ मीनिंग। ठीक है, तो लेक्सिकल से आपने याद रखना है कि कोई भी ऐसी टर्म जो ऑलरेडी आपकी प्रेजेंट है डिक्शनरी में या उन वर्ड्स के मीनिंग या उन वर्ड्स को एक नाम दे चुके हैं आप। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव स्टिपुलेटिव डेफिनेशन। स्टिपुलेटिव जस्ट अपोजिट है लेक्सिकल का, इसलिए मैंने सीक्वेंस से किया है ताकि एक डेफिनेशन दूसरी से तीसरी में जाते वक्त आपको इनके मीनिंग क्लियर हो जाए। स्टिपुलेटिव डेफिनेशन, इट इंट्रोड्यूस अ न्यू मीनिंग। ये क्या इंट्रोड्यूस करती है? न्यू मीनिंग। ये क्या थी? जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ऑलरेडी यूज्ड है आपकी लैंग्वेज कम्युनिटी में। और स्टिपुलेटिव डेफिनेशन इट इंट्रोड्यूस अ न्यू मीनिंग। फॉर एग्जांपल मैथ्स में हमने टर्म्स यूज़ करते हैं एक्स को, लेट्स डिफाइन एक्स एज। ठीक है, आप जब भी कुछ कैलकुलेशन करते थे तो हम एक्स को अज्यूम कर लेते थे। एक्स का मीनिंग तो आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है, लेकिन हम उस एक्स को कुछ नया मीनिंग दे रहे हैं। अब एक्स कुछ और समझ रहे हैं आप। या सेल्फी कंसेप्ट जो है, इसका बेस्ट एग्जांपल आपको मिलेगा सेल्फी। सेल्फी जैसा कोई वर्ड पहले नहीं था, जब से ये पॉपुलर हुआ है तब से सेल्फी, जिसमें आप अपनी सेल्फी लेते हैं, आप बहुत ही कॉमन वर्ड है, लेकिन इट इंट्रोड्यूस अ न्यू मीनिंग, जो एक न्यू मीनिंग जिसका बना दिया गया। नेक्स्ट वी हैव इंटेंशनल डेफिनेशन। ये लास्ट टू लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इंक्लूड किया गया था। इंटेंशनल डेफिनेशन जिसे कॉग्निटिव डेफिनेशन भी कहा जाता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज कॉग्निटिव डेफिनेशन। ये क्या होता है? स्पेसिफाई द प्रॉपर्टी और फीचर ऑफ अ टर्म, जिसमें आप किसी टर्म को स्पेसिफाई कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर टर्म को एक मीनिंग दे रहे हैं। इसका एग्जाम्पल लेंगे हम वाटर। ठीक है, वाटर को हम क्या कहेंगे कि वाटर, वैसे तो वाटर है, जनरल लैंग्वेज में हम वाटर बोलते हैं, साइंस की लैंग्वेज में वाटर का मतलब अलग है, H2O कह देते हैं, किसी में वाटर का मीनिंग कुछ और है। दैट मीन्स जिसमें आप स्पेसिफाई कर रहे हैं, कोई भी आपकी टर्म है उसे आप एक स्पेसिफाई कर रहे हैं, एक फीचर, उसके फीचर्स, उसकी प्रॉपर्टी के बेस पे आप डिफाइन कर रहे हैं। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है प्रॉपर्टी और फीचर्स ऑफ अ टर्म। क्लियर? नेक्स्ट वी हैव एक्सटेंशनल डेफिनेशन। इसका जस्ट अपोजिट, इसे कॉनेटेशन कहते थे, इसे तो डिनोटिव मीनिंग, जिसमें होता है मीनिंग कलेक्टिवली मेंबर्स ऑफ अ टीम, जिसमें आप बात कर रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं कोई टर्म को बट ग्रुप में, कलेक्टिवली। इसका बेस्ट एग्जांपल है प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम, जिसमें हम सोलर सिस्टम में बात करते हैं। सोलर सिस्टम अपने आप में क्या इनकम्प्लीट है, जब सारे प्लैनेट्स की बात करेंगे तभी आप सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं। इस कॉलेक्टिव डेफिनेशन में आप स्पेसिफाई कर रहे हैं टर्म को इंडिविजुअली। इसमें इसे डिनोटिव इंटेंशनल का जस्ट अपोजिट एक्सटेंशनल, जिसमें आप डिनोटिव कहते हैं, जिसमें आप स्पेसिफाई करते हैं टर्म्स को बट कलेक्टिवली, ग्रुपिंग में। क्लियर? प्रिसाइजिंग डेफिनेशन विच इज़ टू द पॉइंट, जिसमें आप टू द पॉइंट बात करते हैं। देखिए जनरल लैंग्वेज में हम बहुत सारे टर्म्स यूज़ कर लेते हैं, लेकिन प्रिसाइज डेफिनेशन, नाम ही क्या है? प्रिसाइज। ठीक है, आपने पहले से डिफाइन कर दिया, तो जितने भी लीगल टर्म्स हैं वो इसमें इंक्लूड हो जाती हैं, क्योंकि उन लीगल टर्म्स का कुछ मतलब होता है, जबकि हम जनरल लैंग्वेज में उन लीगल टर्म्स को यूज़ भी कर देते हैं। जैसे थेफ्ट है, मर्डर है, तो इनका लीगल टर्म में एक अलग मीनिंग है, एक प्रॉपर मीनिंग है। ठीक है, तो उन टर्म्स को हम जो टू द पॉइंट आप डिफाइन करते हैं, प्रिसाइज डेफिनेशन, जिसमें आपके ऑलमोस्ट सारी लीगल टर्म्स इंक्लूड हो जाएंगी। नेक्स्ट वी हैव परसुएसिव डेफिनेशन इंटेंटेड मेनली और पार्शियली टू इन्फ्लुएंस एटीट्यूड्स। ऐसी डेफिनेशन जो आपकी मेनली या पार्शियली आपकी इन्फ्लुएंस करेगी, किसको इन्फ्लुएंस करेगी?
एटीट्यूड को। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिसका फेवरेबल या अनफेवरेबल रिजल्ट आएगा। कोई भी ऐसी टर्म जिसको जो सामने जो परसीव कर रहे हैं वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, मतलब एटीट्यूड पे बेस्ड है ये डेफिनेशन। इंटेंटेड मेनली और पार्शली इन्फ्लुएंस दी एटीट्यूड्स। ठीक है, जैसे कि आपका एग्जाम्पल अगर हम लें, पर्सुएसिव डेफिनेशन के बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे जिन पे आप डिबेट करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं। ठीक है, आपकी टर्म वही होती है बट आप आर्ग्यूमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे मेंटल इलनेस की बात कर लें। अब मेंटल इलनेस कुछ के लिए तो है कि इसे पागल कहा जाएगा, कुछ के लिए क्या है ये कि दिमागी तौर पर बीमार है, इन्हें काउंसलिंग की ज़रूरत है। तो सामने वाले ने अलग से अलग परसीव किया उसको। या मेंटल इल है कोई, तो उस मेंटल इल को सीधा पागल नहीं बोलते। अब जो थेरेपिस्ट होते हैं, काउंसलिंग करते हैं, गाइडेंस देते हैं, तो वो उसे अलग तरीके से ट्रीट करेंगे। ऐसा नहीं है कि सभी मेंटल इलनेस के जो पेशेंट हैं वो पागल हो जाते हैं या पागल कह दिया जाता है, नहीं। जनरल टर्म में उसका मतलब अलग मान लिया जाता है। सामने वाले पे डिपेंड करता है कि वो क्या एटीट्यूड दे रहा है, उसे कैसे परसीव कर रहा है। एंजाइटी अटैक्स आते हैं लोगों को, तो एंजाइटी अटैक्स को भी पागलपन कह देते हैं कि पागलपन आ गया इनमें या ये पागल हो चुकी हैं। पर एंजाइटी क्या है, एक ऐसी चीज़ है जो आप क्योर कर सकते हैं थ्रू काउंसलिंग, थ्रू गाइडेंस। तो इंटेंटेड मेनली और पार्शली इन्फ्लुएंस द एटीट्यूड ऑफ द पीपल, जिसमें आप एटीट्यूड पे इफेक्ट डालती है। आपकी एक डिबेट या आर्ग्यूमेंट इसमें इंक्लूड हो जाती है कि परसीव किया गया जो वर्ड है वो कैसे होगा। तो पर्सुएसिव डेफिनेशन जिसमें आपके एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस डालेगी, या तो फेवरेबल होगी या अनफेवरेबल होगी, और परसीव करने पे डिपेंड करेगी। क्लियर। अब आपकी नेक्स्ट है ऑपरेशनल डेफिनेशन। ऑपरेशनल डेफिनेशन विच इज स्पेसिफाइंग अ मेजरमेंट, जिसमें आप कुछ मेजर करेंगे। ठीक है, मेजरमेंट प्रोसीजर ऑलवेज मेजर। ऑपरेशनल मीन्स ऑलवेज मेजर। आप मशीन की कैपेसिटी मेजर कर रहे हैं, उसे आप किसी टर्म्स में, क्वांटिटेटिव टर्म्स में लिख सकते हैं, तो उसे आप कहेंगे ऑपरेशनल डेफिनेशन। वो कैसे ऑपरेट हो रही है जिसमें आप कुछ मेजर करेंगे। क्लियर। तो इसमें एज इज अ नंबर, यू कैन मेजर। देन वी हैव फंक्शनल डेफिनेशन। फंक्शनल डेफिनेशन वेरी इजी। पर्पस और यूज ऑफ एन आइटम, उस पर्टिकुलर जो चीज़ है उसका क्या पर्पस है, उस आइटम का क्या यूज़ है, उसके फंक्शंस क्या हैं। जो नाम है वही मतलब है, बहुत इजी है। पर्पस और यूज़ ऑफ एन आइटम। आपकी वॉशिंग मशीन है तो उसका फंक्शनल डेफिनेशन क्या होगी, अगर उसकी फंक्शन डेफिनेशन की बात करें कि उसका फंक्शन है कि क्लोथ्स को वॉश करना, तो दैट मीन्स पर्पस और यूज़ ऑफ एन आइटम। क्लियर। देन वी हैव important analogical या analogous definition which means correspondence to some particular और compare। जहाँ भी analogy word आएगा, analogy word आएगा, उसमें comparison आ जाता है। corresponding towards some particular, जिसमें आप किसी चीज़ particular चीज़ के साथ compare करेंगे। जैसे brain और computer, कई बार हम बोलते हैं कि किसी person का जो mind है वो कैसे काम कर रहा है, as a computer काम कर रहा है। तो आपने brain को किससे compare किया, एज अ कंप्यूटर। आपको कोई टर्म दे दिया और बोला कि इस टर्म की हेल्प से आपको मिसिंग सीरीज फाइंड आउट करनी है। दो टर्म दे दिया और नेक्स्ट सीरीज फाइंड आउट करनी है। तो जो पहले दो वाली टर्म है वो क्या है, आपके लिए कंपैरिजन का एक बेस है, जिसके बेस पे आप नेक्स्ट टर्म को फाइंड आउट करेंगे जिसमें कंपैरिजन आएगा। ठीक है, आप किसी पर्टिकुलर चीज़ पर जाने के लिए कंपेयर करते हैं। एनालॉगी मीन्स कंपैरिजन, सिमिलैरिटीज भी कह सकते हैं, सिमिलर थिंग्स। थियोरेटिकल डेफिनेशन, थ्योरी ऑफ अ सब्जेक्ट, जिसमें आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात नहीं करते, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट की बात करते हैं। ठीक है, इसमें जो आपके जैसे साइंस एंड साइकोलॉजी, साइंस में जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, जब उसके थ्योरी की आप बात करेंगे कि कौन सी चीज़ कैसे काम करती है, और जब उसे लैब में जाके प्रैक्टिकली करेंगे तो प्रैक्टिकल डेफिनेशन में आ जाएगी। जब सिर्फ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स की बात होती है तो साइकोलॉजी में भी यूज़ होती है। लाइक मोटिवेशनल थ्योरीज, तो आपकी मोटिवेशनल थ्योरीज एक एग्जाम्पल है जिसमें आप उस थ्योरीज को कैसे फॉर्म किया गया, क्या उसमें इंक्लूड होता है, वो चीज़ें आ गई। तो ये थी आपकी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। लॉजिकल रीजनिंग एक वाइड कंसेप्ट है, कुछ क्लासेस में ये पूरा टॉपिक कवर होगा। यूनिट 6 का पार्ट है पेपर 1 का, जिसमें फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, जो डेफिनेशंस आती हैं एग्जाम में, कि लास्ट 3 ईयर से तो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं डेफिनेशंस को लेकर, तो जितनी भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है मैंने इंक्लूड कर दी हैं। लेक्सिकल, जिसमें डिक्शनरी मीनिंग की वर्ड की बात की जाएगी। स्टिपुलेटिव डेफिनेशन, जिसमें आप न्यू मीनिंग देंगे। इंटेंशनल और कनेक्टिव डेफिनेशन, जिसमें आप स्पेसिफाई करेंगे टर्म्स को। एक्सटेंशनल, इसमें भी आप स्पेसिफाई करेंगे बट कलेक्टिवली करेंगे, स्पेसिफाई ना ग्रुप और कलेक्टिवली। देन वी हैव प्रिसाइज डेफिनेशन, टू द पॉइंट। लीगल टर्म्स इंक्लूड हो जाएंगी इसमें आपकी। पर्सिस्टिव डेफिनेशन, इंटेंट मेनली और पार्शियल टू इन्फ्लुएंस द एटीट्यूड ऑफ अ पीपल, जिसमें देखा जाएगा कि कैसे एटीट्यूड पे इफेक्ट डालती है। एक आर्ग्यूमेंटेड बात हो जाएगी, डिबेट करने का टॉपिक होगा उस डेफिनेशन को, जिसमें लोग अपने हिसाब से उसे परसीव करेंगे। ऑपरेशन डेफिनेशन, स्पेसिफाइंग अ मेजरमेंट, ऑलवेज मेजर, जिसे आप मेजर करेंगे हमेशा। फंक्शन डेफिनेशन, पर्पस एंड यूज ऑफ एन आइटम। देन नेक्स्ट भी है एनालॉजिकल डेफिनेशन, कॉरस्पॉन्डिंग टू सम पर्टिकुलर और कंपैरिजन। ठीक है,
थियोरेटिकल डेफिनेशन, थ्योरी ऑफ द सब्जेक्ट। आई होप आपको ये सेशन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम सिलोगिज्म और इंडियन लॉजिक को डिस्कस करेंगे। डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको क्लास क्लियर हो गई होगी। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।